अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम ट्यूलिप शलवार की कटिंग करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई, और ये 37 इंचज़ में आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, किसी भी किस्म का खिंचाव नहीं आएगा और लेंथ भी पूरी होगी और जो इसकी विड्थ है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो चले आए शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा खुला भी बना सकते हैं इससे, लेकिन लेंथ आपने अगर बड़ी करनी होगी तो आप जस्ट इसके ऊपर की बेल्ट ही ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने बड़े अर्ज का फैब्रिक लिया है और इसकी जो लेंथ है वो 1.25 गज की है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको मेजर करके भी बता रही हूँ कि यहाँ पर 1.25 गज की इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 गज की है। यहाँ पर इंचिस टेप का 36 जो है वो 1 गज होता है और 1.5 गज की यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ है। तो ये ट्राउज़र जो है वो ये शलवार जो है वो बड़े अर्ज में ही बनती है। छोटे अर्ज में हम अगर इसको बनाना चाहें तो हमारी बहुत टाइट बनेगी या फिर इसकी लेंथ बहुत कम आएगी। तो आप कोशिश करें जब भी इसे बनाएं इसे बड़े अर्ज में ही बनाएं। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करके मैंने फैब्रिक को पहले किया है और फिर इस तरह से ऊपर की तरफ मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करते हैं, उसकी जो नीचे वाली पार्ट को कटिंग करते हैं, वैसे हमने इसको इस तरह से रख लेना है और इसको अब अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लेना है कि इसकी जो ऊपर की क्रीज लाइन है वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। जब हम इसको ओपन करें तो हमें वो क्रीज लाइन बिल्कुल विजिबल नज़र आए। तो अच्छी तरह से देखें, मैंने इस तरह से फैब्रिक को प्रेस कर लिया है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इस तरीके से बना लेगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हमने इसको कितना रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ हम मेजर कर लेते हैं, 32 आ रही है और 2 इंच नीचे से हमने इसका पौंचा ट्रिम करना है, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो हमने अम्ब्रेला की कटिंग में इसको फोल्ड किया था, तो यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारे पास एक क्रीज लाइन आ गई है। अब इसकी मदद से हमने इसको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर से एक हमने इसका फैब्रिक का पार्ट उठाना है और दूसरा फिर ऊपर से उठाना है और इस तरह से हमने इसको रैप कर देना है। अच्छा, ट्यूलिप शलवार 2 तरह से बनाई जाती है। यहाँ पर देखें, एक इस तरह से बनाई जाती है कि इसका फैब्रिक ऊपर का कटिंग नहीं किया जाता, ऊपर का और नीचे का इस तरह से रैप की साइड तरह से बनाई जाती है और कुछ इस तरह से फैब्रिक कटिंग करके भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको मियानी का बता दूँ, यहाँ पर मैंने 13 इंच रखनी है। तो ऊपर से 7 इंच का बेल्ट रखते हुए नीचे की तरफ 7 इंच का मैं इसको मियानी रख दूंगी, इसकी जो नीचे की तरफ आनी है, और 7 इंच जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से 14 इंच ऑलमोस्ट हमारी मियानी आ जाएगी। और मियानी से हमने इसको खुला अब देखना है कि हमने इसको कितना रखना है। जितना भी आपका ट्राउज़र खुला होगा उतना आपने इसको मियानी से खुला रखना है। और अब यहाँ पर समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर देखें, जो ऊपर की तरफ हमने फैब्रिक को रैप किया था, तो ये हमने देखना है कि हमारी क्रीज लाइन से दोनों फैब्रिक एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर 6.5 इंच का इस तरफ है और 6.5 इंच का ही ये हमारा उस तरफ होना चाहिए। तो ये आपने बहुत ही ख्याल से रखना है। इस तरह से हमारी जो शलवार है वो बिल्कुल बेस्ट कटिंग होगी। तो इस तरह से हमने देखें ये वाले दोनों 6.5 इंच के फैब्रिक इस तरह से अरेब कटिंग करने हैं, नीचे से अपना पौंचा निकालते हुए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको रख लिया है। और अब यहाँ से देखें, इस तरह से 17.5 इंच का यहाँ पर मैंने खुला रखा है इसको, और अब हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ये हमारी शलवार जो है वो सेट हो गई है। अब जस्ट हमने इसको कटिंग करना है। तो अच्छी तरह से सारी क्रीज लाइन अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम इसको स्टिच करें तब भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो। तो अब हमने क्या करना है कि ऊपर की तरफ से अब हमने इसको कटिंग करना है। जहाँ तक हमारा फैब्रिक आ रहा है वहाँ तक हमने इसको इस तरह से सीधा कटिंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। और अब जो ऊपर का फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी। तो अब ये हमारी हो गई शलवार। तो अब हमने इसको किस तरह से कटिंग करना है, ये जो ऊपर के रैप वाले पीसेस हैं अब हमने इसको कटिंग कर देना है। जब हम इसको कटिंग कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ट्राउज़र जो है वो यूज़ करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ इसी तरह से भी रैपिंग के साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से भी ये ट्यूलिप शलवार बनाई जाती है और ये इस तरह से कटिंग करके भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं कटिंग करके बना रही हूँ ताकि हमारी जो ये वाली क्रीज लाइन हो ये सेंटर में आए और जो रैप वाली होती है वो बिल्कुल लेग्स के अंदर की तरफ चली जाती है। इसका
इसका जो रैप होता है वो बिल्कुल लेग्स के अंदर चला जाता है। और अगर इस तरह से कटिंग करके हम बनाते हैं तो ये हमारे बिल्कुल लेग के ऊपर आएगा, जिस तरह से हमारी ट्राउज़र की ऊपर वाली सिलाई होती है उस तरह से ये आएगा। तो अब यहाँ पर मैं नीचे तक इसको इस तरह से दोनों पीसेस को कटिंग कर दूंगी सिलाई का मार्जिन रखते हुए। तो अब यहाँ पर हमने मियानी को कटिंग कर लेना है। 7 इंच की यहाँ पर मैंने मियानी रखी है और कुछ इस तरह से मैं हल्का सा नीचे से गुलाई देते हुए इसको कटिंग कर दूंगी। तो ये हमारे पास हो गई शलवार। और अब रह गया हमारा पौंचा, और अब हमने पौंचे को कटिंग करना है कि वो हमने किस तरह से करना है। तो यहाँ पर इसकी जो मियानी की सिलाई जो नीचे की तरफ से सिलाई होती है वो नहीं आती, और इस तरह से ऊपर सिलाई आती है। तो अब यहाँ पर देखें जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे का हमारा पौंचा है, उसको हमने किस तरह से कटिंग करना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है ट्राउज़र को, और अब 2 इंच का नीचे से हमने इस तरह से छोड़ते हुए और हल्की सी नीचे से इस तरह से गुलाई कर देनी है, जिस तरह से ट्यूलिप शलवार की नीचे से गुलाई होती है। और अब हम इसको ट्रिम कर देंगे और कट कर देंगे, और ये हमारा नीचे से पौंचा बन जाएगा। और ये 30 इंच का हमारा नीचे का साइड बना है, और ऊपर से कुछ इस तरह से हमारी शलवार आई है। तो ये देखिए मैंने दोनों पौंचे आपको खोलकर भी दिखाए हैं, ये कुछ इस तरह से हमारी आएगी। और जो बैक साइड से ऊपर की तरफ रैप आएंगे दोनों हमारे पौंचे। तो ये कुछ इस तरह से हो गई। और अब यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट कटिंग कर ली है। बेल्ट यहाँ पर मैंने 22 इंच की कटिंग की है, और अगर आप साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप 1-1 इंच यहाँ पर सभी चीज़ों में बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर बेल्ट आप बड़ी भी कर सकते हैं। तो लेंथ इसकी मैंने 7 इंच रखी है, ऊपर मैंने इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा है कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारी बेल्ट आ जाएगी। बेल्ट हमने पूरी प्रॉपर नहीं डालनी, क्योंकि इसके अंदर प्लेट्स भी आती हैं। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा फैब्रिक इधर से बचा है, इसकी यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स आ जाएंगी सामने की साइड पर। तो ये कुछ इस तरह से हमारी देखें ट्यूलिप शलवार आएगी। तो यहाँ पर ये हमारा आसन हो गया, और म्यानी हो गई, और लेंथ हमारी बिल्कुल प्रॉपर आई है। तो यहाँ पर मैं आपको मेजर करके भी बताती हूँ। 37 इंच हमारी लेंथ आई है। ऊपर से यहाँ पर हम इसको देखें रखेंगे, और ये देखें ये हमारी 37 इंच प्रॉपर आई है, और सिलाई का मार्जिन भी यहाँ पर बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने ये 2 अरे पीसेस इस तरह से कटिंग किए हैं, ताकि हम जब इसको स्टिच करें तो यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड कर सकें। इस तरह से हमारी शलवार की स्टिचिंग बहुत अच्छी होगी। तो कटिंग कुछ इस तरह से आपने इसको रखना है कि इसके दोनों जो पौंचे हैं आपने इसको अलग अलग फ़ोल्ड कर लेना है, और इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि जो दोनों साइड का इस तरह से ऊपर की तरफ पार्ट आना है, जिसको हमने सिलाई लगानी है, जो ट्यूलिप का कट है वो एक साइड पर आपने ले आना है, दोनों पौंचों का इक्वल कर लेना है। और फिर आपने इस तरह से मियानी को पकड़ना है दोनों पौंचों की, और फिर हमने इसको इस तरह से देखे सिलाई लगा ली है। आपने ये देख लेना है कि दोनों पौंचे इक्वल आने चाहिए। दोनों की जो ट्यूलिप की सिलाई है वो सेंटर में आनी चाहिए, और जो हमने ऊपर की तरफ इसका पार्ट लाते हुए, पल्ला लाते हुए जो सिलाई लगानी है वो भी लेग की बैक साइड से अंदर की तरफ आना चाहिए। तो ये आपने ख्याल रखते हुए फिर आपने इसकी मियानी की यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं इसकी मियानी की इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर की सिलाई की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी सेंटर की मियानी की सिलाई ही लगती है। तो ये लगाने के बाद आपने अब यहाँ पर देखें ये हमारे दोनों पल्ले इस तरह से देखें ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये पौंचे की बैक साइड से जो अंदर की तरफ जा रहा है मियानी की तरफ पल्ला, वो हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है, और इसको अब हमने ये पाइपिंग लगानी है। ये मैंने अरे पाइपिंग कटिंग की है, ये भी मैंने आपके साथ कटिंग वाले ट्यूटोरियल में शेयर की थी। और ये अब मैं जो ऊपर की तरफ पल्ला आना है हमारा, उसके ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ, ताकि हमारे लिए फोल्डिंग आसानी से हो जाए और ख़ूबसूरत भी लगे और नीट लुक भी आए। तो ये आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बाज़ ऐसे होते हैं कि ट्यूलिप शलवार में ये वाली जो पट्टी होती है ये नहीं लगाते, फोल्डिंग लगाकर फोल्ड नहीं करते, जस्ट इसी तरह से बारीक सा फोल्ड कर लेते हैं, और जिससे उसकी नीट लुक नहीं आती। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक सिलाई के ज़रिए मैंने इसको जोड़ लिया है, और अब मैं ऊपर की सिलाई लगा लूँगी। अगर आपने इसके अंदर लेस नीचे रख कर लगानी है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर रख कर लेस लगाऊंगी तो मेरे लिए इतना मसला नहीं होगा। अगर आपने
कपड़े के नीचे जिस तरह से शिटल लेस आती है वो कपड़े के नीचे रख के लगानी है। तो ये पट्टी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, इससे हमारी लेस की लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो फिर आपने क्या करना है कि पहले लेस लगा लेनी है और फिर पलटे के तौर पर आपने इस पट्टी का यूज़ करते हुए इस पट्टी को फोल्ड करना है बैक साइड पर। तो इस तरह से बैक साइड से हमारी लेस अनविजिबल हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी और सिर्फ फ्रंट से नज़र आएगी और बैक से हमारी पट्टी नज़र आएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैं इसी तरह से सारी पट्टी लगा लूँगी और अब मैं इसको इस तरह से बैक साइड पर फोल्ड करते हुए इस पट्टी को इस तरह से सारी फोल्ड कर लूँगी दोनों पॉंचों पर। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इसको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पॉंचों पर इस तरह से पट्टी को लगा लिया है और ये इस तरह से बैक साइड पर फोल्ड कर लिया है और इस तरह से देखिए कितनी अच्छी और नीट लुक आ रही है। तो अब हमने क्या करना है कि ऊपर की साइड से इसको बिल्कुल इक्वली पकड़ना है और नीचे हमने अपने पौंचे का निशान लगा लेना है कि हमने इसको कितना बंद करना है। तो ऊपर की साइड से आपने इसको अच्छी तरह से रखते हुए जितना भी सिलाई का मार्जिन हमने अंदर की तरफ करना है वो भी करते हुए तो नीचे की तरफ आपने इसको इस तरह से यहाँ पर एक मार्क लगा लेना है, ताकि जब हम इसको स्टिच करने लगें तो हमारे लिए मुश्किल ना हो कि हमने कहाँ तक सिलाई को लाकर ख़त्म करना है। तो दोनों पार्ट्स पर हमने इस तरह से निशान को लगा लिया है और अब बंद करने से पहले मैं इसके ऊपर लेस को अटैच करूँगी। तो दोनों पॉंचों पर इसी तरह से मैं मेजर करते हुए निशान लगा लूँगी ताकि कोई बड़ा या छोटा ना हो सके। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने निशान लगा लिया है और अब यहाँ पर मैं ये वाली लेस इसके ऊपर लगाने वाली हूँ ट्यूलिप के ऊपर। तो यहाँ पर ये लेस मैं ऊपर रख कर लगाऊंगी ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे, क्योंकि बारीक सी लेस है, अगर मैं इसको नीचे रख के लगाऊंगी तो ये सारी ही छुप जाएगी, नज़र नहीं आएगी। तो ये ऊपर रख के लगाने वाली लेस है। तो ये मैं जो हमारा पांचा है वहाँ से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो निशान से मैं इसको लगाऊंगी और ऊपर तक मैं इसको बिल्कुल किनारी पर रखते हुए सिलाई के ज़रिए इसको इस तरह से लगा लूँगी और फिर जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो वो इसके ऊपर इस तरह से अटैच करते हुए इसको लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, लेस लगा ली है और अब हमने इसको बंद करना है ट्यूलिप शलवार को। तो यहाँ पर देखिए मार्क से मार्क को मैंने इस तरह से मिला लिया है। देखिए कितना इजी हो जाता है मार्किंग करने के बाद सिलाई को लगाना। तो यहाँ पर मैं इस मार्क से इस तरह से देखिए रखूँगी और फिर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। आपने इसके साथ खींचा तानी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये यहाँ से कपड़ा जो है वो अरेब होता है। ज़रा सा भी आप खींचेंगे तो बड़ा छोटा हो सकता है, या तो नीचे की तरफ बड़ा छोटा हो जाएगा या ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इस सिलाई को लगाना है और ताकि हमारी सिलाई ऊपर तक बिल्कुल इक्वल आए और ईज़िली हम इसको लगा सकें और हमारे पूरा जो है वो कपड़ा आ सके। तो यहाँ पर जितना भी आपने सिलाई का मार्जिन रखा है उतना अंदर की तरफ रखते हुए इस सिलाई को आपने लगा लेना है। ये सिलाई इतनी ही मुश्किल से लगती है, एक तरफ की जो है वो थोड़ी सी इजी लग जाती है और दूसरी तरफ की जो है वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी शलवार को स्टिच कर लिया है और अब हमने लगानी है ऊपर बेल्ट। बेल्ट भी मैंने आपको कटिंग करना बताई हुई है पिछली वीडियो में, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कटिंग आप इसकी सीखेंगे तो ही आपको स्टिचिंग आएगी। तो मैं इस वीडियो में लिंक ज़रूर दे दूँगी ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए उसको रीच करना। तो यहाँ पर बेल्ट को मैंने रख लिया है 4 फोल्ड करके और शलवार को भी 4 फोल्ड करके रख लिया और जितनी हमारी बेल्ट है वहाँ तक लाते हुए हमने इसको निशान लगा लेना है और यहाँ पर कट लगा लेना है। और अब यहाँ पर देखें इस कट तक हमने इसको स्टिच करना है और जो हमारा फैब्रिक बढ़ेगा वो हमने फ्रंट की तरफ लाते हुए इस तरह से, और यहाँ पर हमने इस तरह से प्लेट्स डालनी हैं 3 4 या 5 जितनी भी आ जाएं, छोटी छोटी हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है और फिर हमारी बेल्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट की मैं साइड की सिलाइयाँ लगा लूँगी, दोनों साइड पर मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो ये यहाँ पर मेरे पास 22 इंच की बेल्ट है। सबसे पहले हम बेल्ट को अटैच करेंगे, उसके बाद आप ऊपर की सिलाई लगाएँ, ऊपर की जो इलास्टिक है वो डालें, क्योंकि इस तरह से हमारे लिए ईजी हो जाएगा इसको संभालना। तो यहाँ पर बेल्ट का भी सेंटर का मार्क मैंने लगा लिया है। तो अब यहाँ पर देखें बैक साइड की मियानी के ऊपर मैंने बेल्ट को रखा है और अब इस सिलाई से हमने
स्टार्ट करना है ये वाली सिलाई लगाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बेल्ट का जो हाफ है वहाँ तक सिलाई को लेके जाना है और आपको पता चल जाएगा कि हमारी मार्किंग से मार्किंग मिल रही है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो कट्स लगाए थे वहाँ तक, तो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो ये अब शलवार का जो फ्रंट साइड का है कट वो आ गया है। तो यहाँ से अब हमने देखिए प्लेट्स डालना स्टार्ट करने हैं। यहाँ से अंदर की तरफ जितना भी हमारा कपड़ा म्यानी तक बचता है ज़्यादा है वो वहाँ तक हमने प्लेट्स डाल देने हैं। 3 या 4 या 5 जितने भी हमारे प्लेट्स आए वो आपने इस तरह से डाल देने हैं, लेकिन जो प्लेट्स का रुख है वो हमारी म्यानी की तरफ होना चाहिए। तो ये देखिए म्यानी की तरफ सारे रुख प्लेट के करते हुए इस तरह से मैंने प्लेट्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। और अब जो दूसरी साइड के हमने प्लेट डालने हैं वो भी हमने इसी तरह से उल्टे डालने हैं, यानी कि उसका रुख भी इस तरह से म्यानी की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर 4-4 प्लेट्स आए हैं, 4 एक साइड पर और 4 ही दूसरी साइड पर। तो इसी तरह से सारे मैं लगा दूँगी, प्लेट्स डाल दूँगी और बेल्ट को इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर बेल्ट लगाने के बाद अब मैं इसकी ऊपर की इलास्टिक भी डाल दूँगी और ये देखें यहाँ पर हमारी फाइनल लुक ये इस तरह से कुछ आती है बेल्ट। और ये इस तरह से इसके प्लेट्स आते हैं फ्रंट पर। तो यहाँ पर देखिए हमारी शलवार बनकर रेडी हो गई है, ये कुछ इस तरह से लग रही है ये। और इसकी जो लेंथ है वो 37 इंचज़ की है। अगर आपने लेंथ को बढ़ाना है तो आपको बेल्ट ही जो है वो लेंथ में लंबी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो नीचे का पार्ट है शलवार का वो इतना ही बनेगा बड़े अर्ज़ में। तो बड़े अर्ज़ में ये मैंने आपको कटिंग करना सिखाई हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं कि कटिंग इसको किस तरह से किया जाता है। तो आप चाहें तो बेल्ट के ऊपर की सिलाई भी एक लगा सकते हैं ताकि बेल्ट ज़्यादा अच्छे से और मज़बूती से लग जाए। तो ये देखें ये हमारी शलवार बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आप को यहाँ पर इसकी लेंथ मेजर करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लेंथ हमारी बिल्कुल इक्वल 37 इंचज़ आई है, क्योंकि हमने हल्का सा नीचे से फ़ोल्ड किया है और ऊपर से जितनी भी हमने फोल्डिंग रखी थी वो रखी है, फोल्ड की है इलास्टिक की, और बिल्कुल 37 इंचज़ आई है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।